Hey, hello friends, welcome you all. How are you all doing? So, कल हमने बात की थी आपकी लाइफ में क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है, किस चीज को आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। और उसके लिए मुझे बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स मिले। किसी के लिए हेल्थ सब फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी, किसी के लिए हैप्पीनेस, किसी के लिए अपने आप को बैलेंस रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए अपना करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे अलग अलग आंसर मिले उन सबके, उसके लिए आप सबके सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जिन्होंने भी कमेंट किया, जिन्होंने मेरे साथ पर्सनली शेयर किया, जिन्होंने भी उसके बारे में अपने व्यूज मुझे दिए। एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा मिला वहां पर वो ये था, हमने जब हेल्थ के बारे में बात की स्पेशली कल, क्योंकि जो मेरे साथ थे उन्होंने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटाइज के रूप में लिया था। जब हमने हेल्थ की बात की तो हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी आती है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा, इमोशनल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली एक टर्म आती है वो है एंगर एंड हर्ट। तो उसके लिए मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर हमारे अंदर एंगर है, हर्ट है, तो उससे हम डील कैसे करें। हमें पता है हमारी हेल्थ का खराब होने का रीजन क्या है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा एंगर है या बहुत सारे लोगों ने हमें हर्ट किया है, बहुत सारी तरह से हम किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं लोगों से परेशान हुए हैं, उन्होंने हमारा दिल दुखाया है, या कभी कभी हमने भी किसी को हर्ट कर दिया होगा तो वो भी हमारे लिए हर्ट है, हमारे अपने दिल में कि हमने उन्हें हर्ट कर दिया, हमने जानबूझ के नहीं किया या अनजाने में कर दिया, हम करना नहीं चाहते थे बट वो हर्ट हमारे अंदर रहता है। तो ये इस तरह से इमोशंस है जो हमें जीने नहीं देते, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा एक रुकावट लेकर आते हैं हमारी लाइफ को हैप्पी रहने में, पीसफुल रहने में। हम शांति से अपने आप को, खुशी से अपने आप को जी नहीं सकते। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको एंगर और हर्ट से डील करने के लिए कुछ बातें बताती हूँ कि आप अपने, जब भी आपके अंदर एंगर आ रहा है या जब भी आपके अंदर वो हर्ट वाली फीलिंग आ रही है, वेदर वो किसी और ने आपको हर्ट किया है या आपसे गलती से कोई और हर्ट हो गया है और आप अब उनसे सामने से कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते वो सब बातें, बट आप अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं वहां से। और जब आपको एंगर आ रहा है, वो हर्ट फीलिंग आ रही है, तो वो फीलिंग्स जब आती है ना तो आपको क्या करना है उस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई कैन सी आपको यही चीजें चाहिए थी और आप इन्हें जानना चाहते थे। थैंक यू सो मच। जब भी आपको अपने अंदर एंगर या हर्ट फीलिंग दिखे कि आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है, ये इमोशंस पैदा हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 स्टेप है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। आप पॉज करिए कुछ सेकंड के लिए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक डीप ब्रीथ करिए। डीप ब्रीथ करके 5 to 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और सोचिए ये फीलिंग आपके अंदर क्यों आ रही है, इसकी रियल रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, और क्या आपके लिए ये जायज है कि आप ऐसा फील करें, क्या वो वर्थ इट है। आप उसे रिफ्लेक्ट करिए। जब आप अपनी आंखें बंद करके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी एनर्जी वहां देनी भी है या नहीं देनी है, वो वर्थ इट भी है या नहीं है। यस, गुड टू गो। सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया पॉज एंड रिफ्लेक्ट। उसके बाद आपको लेना है सेकंड स्टेप। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है अपने उस फीलिंग को, इमोशन को, सप्रेस नहीं करना है। डोंट सप्रेस बट एक्सप्रेस। सेकंड स्टेप ये है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपके अंदर अब जो भी फीलिंग्स आ रही है आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। या तो आप अपने किसी लव्ड वन को ढूंढिए, अपने किसी ऐसे फ्रेंड को ढूंढिए जिससे आप अपने मन में जो भी आ रहा है ना उसे बता सकते हैं, बिना हिचके, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फियर के। आपको डर नहीं है कि आपकी बातें किसी और तक पहुंच जाएगी, आपकी बातें वो लीक कर देगा, या वो पर्सन आपके बारे में कुछ और गलत सोचेगा या आपको कुछ और गलत बोलेगा। सिर्फ और सिर्फ वो आपको सुनेगा, साइलेंटली वो आपको सुनेगा। अगर आपके मन में किसी के लिए ऐसा ट्रस्ट है, ऐसी फीलिंग है, तो आप उसे
एक्सप्रेस कर दीजिए उस पर्सन के सामने। अदरवाइज अगर आपके लाइफ में आपको कोई भी पर्सन ऐसा नहीं दिखाई देता तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन उसके लिए क्या है, आप एक पेन और पेपर लीजिए, एक डायरी लीजिए और उसमें अपने सारे थॉट्स को जर्नल कर दीजिए, क्योंकि जर्नलिंग इज द बेस्ट फ्रेंड। अगर हम अपने लिए बोले ना, आज के टाइम में हम उसे बोल सकते हैं, अपने थॉट्स को जर्नल करना, लिख डालना, उन्हें एक्सप्रेस कर देना अपने आप को हल्का करने का सबसे अच्छा मीडियम है, क्योंकि वहां पर हमें डर ही नहीं है कोई और हमारे बारे में क्या सोचेगा या कोई और हमें क्या बोलेगा। तो अपने थॉट्स को जर्नल कर दीजिए। फिर थर्ड स्टेप की बात आती है, जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तब आप क्या करिए, ग्रैटिट्यूड फीलिंग में आ जाइए। अब आप सोचिए आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, कोई भी 3 बातें अपनी लाइफ में सोचिए जो आपके लिए अच्छी है और उन 3 बातों को लिख डालिए। क्योंकि जब आप फिर नेगेटिव जो सिचुएशन थी, नेगेटिव जो बातें थी जो आपको एंग्री बना रही है या हर्ट कर रही है, उससे आप अपने आप को अब शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव जोन में, यानी कि आप अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड सबसे अच्छा काम करता है। उसमें ग्रैटिट्यूड से ज्यादा आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप है सेल्फ कंपैशन का। आपके अंदर जब ये सब फीलिंग आती है तो आप दूसरों से जितने एंग्री और हर्ट होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आप अपने आप से होते हैं। आपको लगता है मुझे ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी, मैं ऐसा ना करती तो भी अच्छा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब फीलिंग्स आपके अंदर आना जायज है, लाजमी है, इन्हें आप रोक नहीं सकते। तो इट्स ओके। हम इंसान हैं, हम एक स्टोन नहीं है, हम भगवान भी नहीं है, ना हम वो पत्थर है जिसे कुछ फील नहीं होता, ना हम वो भगवान है जो हर चीज से ऊपर उठ सकते हैं। तो हम इंसान है, इंसान होने के नाते वो इमोशंस फील करना कंप्लीटली ओके है। तो अपने आप को कंपैशनेटली डील करिए, अपने आप को बोलिए इट्स ओके, आई एम ह्यूमन, बट इससे कैसे डील करना है, इससे कैसे बाहर निकलना है, वो मुझे काम करना है और वो मैं कर रही हूं। तो अपने आप को कंपैशनेटली ट्रीट करिए। यस, गुड टू गो। आपको समझ में आ रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, और क्या आपको लगता है ये स्टेप्स आपको हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने वाले हैं। तो कमेंट में जरूर शेयर करते रहिए कि आप इन स्टेप्स को पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है ये आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5th स्टेप, चैनल योर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है उसे आप वहीं पे स्ट्रक मत रखिए, वहां से चैनलाइज करिए, दूसरी तरफ ले जाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप नेचर वॉक करिए, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। आपकी वो हॉबीज भी हो सकती है जिसे आप करना चाहते हैं, पेंटिंग, डांसिंग, राइटिंग, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। जैसे आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए सुना है, जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो वो क्या करते हैं, घर में क्लीनिंग करने लग जाते हैं। एक कबर्ड ही साफ कर दी, उस दिन तो सारे घर की सफाई हो जाती है, या वो कुकिंग करने लग जाते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी हमें डाइवर्ट करती है, हमारी एनर्जी को चैनल करने में हेल्प करती है, और वो हमारी लाइफ में हमारे उन इमोशन से हमें बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करिए, जिससे कि आप अपने आप को उन इमोशन से बाहर निकाल पाए और अपने इमोशन को स्टेबल कर पाए। एंड कमेंट्स में जरूर शेयर करते रहिएगा कैसा आपको ये लगा, और आपका इनमें से सबसे द मोस्ट फेवरेट स्टेप कौन सा है जिसे आप अभी से इसी वक्त से आप फॉलो करने वाले हैं। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू टुमारो।